नमस्कार, रात 10 बजे में आप सबका बहुत स्वागत है। मैं पुनीत पाठक। दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से देखते हैं। उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी को होने वाले पहले चरण के चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। चुनाव के ऐलान के बाद पहली बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मैदान में उतरे। पलायन के लिए चर्चित रहे कैराना में अमित शाह ने डोर टू डोर प्रचार कर लोगों से वोट मांगा। वहीं पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिजनौर में कार्यकर्ताओं के साथ अलग अलग वर्गों की मीटिंग ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुलंदशहर में घर घर घूमकर वोट मांगते नजर आए। अमित शाह ने गलियों में घूम घूमकर पार्टी प्रत्याशी मृगांका सिंह के लिए वोट मांगे और इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। जहां पहले से लोग पलायन कर रहे थे, आज मैं जब राउंड लेने निकला, उन्होंने कहा मोदी जी की कृपा हो गई, भाजपा की सरकार बनी, योगी जी ने कानून और व्यवस्था को सुधारा है, हमें पलायन करने वाले पलायन कर गए हैं। ये जो आत्मविश्वास उत्तर प्रदेश की जनता में मैं देख रहा हूं, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश भारत का सबसे विकसित राज्य बनने जा रहा है। समाजवादी पार्टी की सरकार जब 2012 में आई थी, उसने सरकार में आने के बाद जो पहला निर्णय लिया था और श्री राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का किया था। हमारी सरकार जब 2017 में आई थी, हमारी सरकार ने पहला निर्णय लिया और वह निर्णय था प्रदेश के अंदर अवैध बूचड़खानों को बंद करने का, प्रदेश के अंदर बेटियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड को प्रभावी ढंग से लागू करने का और 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफी का। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मद्देनजर चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है। चुनाव आयोग ने 3 डीएम और 2 एसपी इन्हें हटा दिया, उनकी नियुक्ति की है। उत्तर प्रदेश के 3 जनपद फिरोजाबाद, बरेली और कानपुर के जिला अधिकारियों को चुनाव आयोग ने हटा दिया। इसके अलावा जनपद कौशाम्बी और फिरोजाबाद के पुलिस अधीक्षकों को भी हटाया। कौशाम्बी और फिरोजाबाद के पुलिस अधीक्षक को पुलिस महानिदेशक मुख्यालय से अटैच किया गया है। छत्तीसगढ़ के किसानों को बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धान खरीदी की अंतिम तारीख 1 हफ्ते और बढ़ा दी। पहले समर्थन मूल्य पर 31 जनवरी तक ही धान की खरीदी की जानी थी। सरकार के इस फैसले से किसानों को बड़ी राहत मिली है। बेमौसम हुई बारिश की वजह से कई जिलों में धान खरीदी प्रभावित हुई थी। धान के कटोरे में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की तारीख 1 हफ्ते आगे बढ़ा दी गई है। पहले धान खरीदी की अंतिम तारीख 31 जनवरी थी, लेकिन अब फरवरी महीने के पहले हफ्ते तक किसानों से धान खरीदी की जाएगी। इसकी घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि किसानों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार ने उनके हित में ये फैसला लिया है। इस साल हमारा लक्ष्य 1,05,00,000 मीट्रिक टन धान खरीदी का है। 82 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। धान खरीदी जो है वो 1 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। ये बीच में जो असमय वर्षा के कारण कठिनाई उत्पन्न हुई थी, उसके कारण ये तिथि बढ़ी है। बारिश की वजह से कुछ व्यवधान उत्पन्न हुआ था, जिसमें कुछ जिनका टोकन कटा था किसान नहीं बेच पाए थे। अंतिम तिथि 30 जनवरी था, उसको बढ़ा करके 1 सप्ताह और बढ़ा दिया गया, जिससे कि सभी लोग अपना धान बेच सकें। दरअसल पिछले दिनों बिन मौसम हुई बारिश की वजह से छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी प्रभावित हुई थी और किसान अपना धान नहीं बेच पाए थे। उन्हें किसी तरह आखिरी तारीख 31 जनवरी तक ही धान बेचने की चिंता थी। ऐसे में सरकार का ये फैसला किसानों के लिए बड़ी राहत है। छत्तीसगढ़ के सभी किसानों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री के प्रति आभार भी जताया। छत्तीसगढ़ शासन है, आज हम लोग पुनः 1 सप्ताह के लिए धान बेचे के अवसर दी से उस सरकार में मैं धन्यवाद देता हूँ तहे दिल से। जय छत्तीसगढ़, जय भारत माता। जैसे आप मन के माध्यम से पता चलिस कि सरकार हमारे मन के 1 सप्ताह धान खरीदी और बढ़ा दे है, पर पूरा किसान मन में खुशी के लहर दौड़ गए। अब हमार धान हाँ पूरा बिक सकी। किसान मन उदास होकर अपन माथ में तरवल दे दी से। हमार सरकार हर धान ला खरीदी बर 1 हफ्ता के अपन समय बढ़ाई से
और हमारे पर बहुत खुशी की लहर उपजी से। मांग भी इस किसान मन के जो समय बढ़ाए के वो मांग ला पूरा करी सकल मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ छत्तीसगढ़ सरकार ला। इधर विपक्ष का कहना है कि धान खरीदी की मियाद कम से कम 1 महीने बढ़नी थी, साथ ही किसानों को हुए नुकसान का मुआवजा भी जल्द देना चाहिए। और जब धान खरीदी की शुरुआत हुई थी तो उसी समय से मौसम खराब हो गया, तो कम से कम 1 महीना बढ़ाना चाहिए। जो बहुत ज्यादा खराब हो गया है तो उसको मुआवजा कितना दिया जाएगा, तो ये फैसला भी सरकार को साथ साथ में लेना चाहिए। छत्तीसगढ़ में 21 जनवरी तक 81 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। कुल 19,43,000 किसान समर्थन मूल्य पर अब तक धान बेच चुके हैं। ये सरकार के अनुमानित लक्ष्य का लगभग 77.58% है। सबसे ज्यादा 7,21,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी जांजगीर चांपा जिले में हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। सरगुजा जिले के लुंड्रा थाना क्षेत्र के कुंदी कला में घर में घुसकर मारपीट के बाद 2 गुटों में विवाद का मामला अब शांत होता दिख रहा है। इस मामले को लेकर शनिवार को खाद्य मंत्री अमरजीत भगत और विपक्ष के बीच बैठक आयोजित की गई, जिसमें दोनों दलों ने मामले के समाधान को लेकर सहमति जताई। मंत्री अमरजीत भगत की मौजूदगी में कलेक्ट्रेट कार्यालय में ये बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक समेत पक्ष विपक्ष के नेता मौजूद थे। भाजपा से जिलाध्यक्ष ललन प्रताप सिंह और कई नेता पहुंचे। इस दौरान ये बात हुई कि पुलिस ने मामले में 1 दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। ऐसे में 2 गुटों के बीच के विवाद को सांप्रदायिक रंग देना उचित नहीं। सरगुजा में भाईचारा बना रहे, इसे देखते हुए पक्ष और विपक्ष में प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में इसके समाधान को लेकर सहमति बनी है। मैटर को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहिए और जब प्रशासनिक कार्रवाई उसमें हुई है, हम लोग विपक्ष के साथियों के साथ भी बैठ करके आज इसमें चर्चा किए हैं और उम्मीद है कि सभी लोग इसमें अमल करेंगे। कुंदी कला की जो घटना हुई है, हम दोनों राजनीतिक दलों के लोगों ने एक ही बात रखी कि सरगुजा का जो सद्भावना है वो कायम रहे, आपसी भाईचारा बनी रहे। मगर यह घटना क्यों घटी, इस बात पर भी विचार हुआ। बिलासपुर के दर्री घाट में कांग्रेस के जिला सचिव टाकेश्वर पाटले की घर डकैती का खुलासा हो गया। मस्तूरी इलाके के लावर गांव में रहने वाले एक युवक ने पुरानी रंजिश का बदला लेने के लिए डकैती की पूरी वारदात की। इसके लिए उसने जेल के कुछ शातिर बदमाशों से संपर्क किया और अंतर्राज्यीय गिरोह के साथ मिलकर डकैती की। पुलिस ने नकदी और हथियार के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 6 अन्य अब तक फरार हैं। ये तस्वीरें 13 जनवरी की है, जब बिलासपुर से लगे दर्री घाट गांव में रहने वाले जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव टाकेश्वर पाटले के घर सशस्त्र डकैती हुई थी। पुलिस टीम डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के साथ मौके पर पहुंची। मौका मुआयना हुआ और जांच शुरू हुई, लेकिन 1 हफ्ते तक पुलिस की तफ्तीश उलझी रही। उसे मामले में कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था। 13 तारीख को मस्तूरी क्षेत्र में जो 7 डकैतों द्वारा घटना को अंजाम दिया गया था, उसमें से आज प्रकरण में हम लोगों ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें 2017 के एक मामले में जो लोकल एक व्यक्ति है अजय ध्रुव, जो कि लावर का रहने वाला है, उसका प्रार्थी से एक पुराना विवाद था, जिसकी वजह से ये अजय ध्रुव जेल भी गया था। पुलिस की जांच में देरी हुई तो कांग्रेस नेता टाकेश्वर पाटले ने सब्र खो दिया और अपने ही पार्टी के लोगों पर डकैती कराने का सनसनीखेज आरोप लगा दिया। लेकिन इन सब से अलग बिलासपुर पुलिस की टीम सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल के आधार पर मस्तूरी के पास लावर गांव में रहने वाले अजय ध्रुव तक पहुंच गई और डकैती का राजफाश हो गया। जेल में ही इसकी मुलाकात एक मास्टरमाइंड से हुई, रमज़ान, जो कि एक प्रोफेशनल क्रिमिनल है और उस समय हत्या के प्रकरण में ये अंदर था। जेल से रिहा होने के बाद रमज़ान और अजय पुनः मिले और क्योंकि अजय को ये जानकारी थी कि प्रार्थी के पास थोड़ा बहुत ज़मीन सौदे का कुछ पैसा रहता है, तो उसको एक टारगेट बनाया। पुलिस के मुताबिक नेता टाकेश्वर पाटले ने अजय ध्रुव को उसके माता पिता के साथ 2017 में किसी केस में जेल भिजवाया था। इसी का बदला लेने के लिए अजय ध्रुव ने जेल के भीतर ही हत्या और डकैती के कुछ आरोपियों के साथ मिलकर वारदात की साजिश रची। जेल से बाहर आते ही अजय ध्रुव जेल में मिले दोस्त रमजान के साथ मिलकर रायगढ़ पहुंचा
और ओडिशा के बदमाशों के साथ मिलकर पूरी प्लानिंग से इस वारदात को अंजाम दिया। बेसिकली एक इंटरस्टेट गैंग है जिसमें कि 3 लोग उड़ीसा से आए थे, जिनके पास जो अपना कट्टा और पिस्टल साथ में लेके आए थे, और बाकी के लोग जो थे 2 लोग इसमें घटना में जो थे वो छत्तीसगढ़ के ही थे। तो इस तरीके से ये एक इंटरस्टेट गिरोह के द्वारा इस पूरे प्रकरण को अंजाम दिया गया। पुलिस ने इनको 4 लोगों को आज गिरफ्तार किया है। 6 लोगों की हमें अभी भी तलाश है। आरोपियों तक पहुंचने के लिए पुलिस ने बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ और ओडिशा के करीब 1000 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले। 10 टीमों की लंबी तफ्तीश के बाद वे इन डकैतों तक पहुंचे, जिनके पास से 5 मोबाइल, 1 कट्टा, 1 पिस्तल और 5000 रुपए नकद जब्त किया गया। जितेंद्र थावाइत, IBC 24, बिलासपुर। मुंबई में फायरिंग और वसूली के पेशेवर शूटर को रायपुर और मुंबई पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन के तहत आधी रात को रायपुर से गिरफ्तार किया। मुंबई के देवनार थाना इलाके में कारोबारी से हफ्ता वसूली के दौरान शूटआउट के बाद पेशेवर शूटर शहबाज उर्फ सद्दाम वहां से फरार हो गया था। मुंबई पुलिस ने रायपुर पहुंचकर मौलीपारा इलाके में शातिर शूटर के छिपे होने की सूचना पुलिस को दी। इसके बाद आधी रात को दबिश देकर पुलिस ने शूटर शहबाज के साथ इरफान कुरैशी और इसरार खान को भी गिरफ्तार किया। पूछताछ में पता चला कि इरफान और इसरार उसके रिश्तेदार हैं और रायपुर में रहकर कैटरिंग का काम करते हैं। उन्होंने छिपने की जगह दी। गिरफ्तार इरफान कुरैशी 2018 में मुंबई की देवनार में हत्या का आरोपी है और जमानत पर छूटा है। दूसरा आरोपी इसरार खान मुंबई में मोबाइल चोरी में 2 बार जेल जा चुका है। फर्जी आधार कार्ड के आधार पर इन्होंने कमरा किराए पर लिया था। आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर मुंबई ले गई। अन्य 2 आरोपी इरफान और इसरार पर प्रतिबंधित धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने मकान मालिक को भी नोटिस जारी किया है। मुंबई पुलिस कल रात यहाँ पे आई थी और रायपुर पुलिस से के साथ मिल करके तेलीमादा थाने में एक जो आरोपी है, फरार आरोपी, उसको गिरफ्तार किया गया है। उस आरोपी के साथ कुछ अन्य लोग भी थे जो उस प्रकरण में तो नहीं है, परंतु वो भी आपराधिक तत्व हैं। उनके खिलाफ भी प्रिवेंटिव एक्शन कर रहे हैं। मुख्य आरोपी को तो मुंबई पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर लेकर के जाएगी। बिलासपुर में बढ़ते अपराध, गैंगवार, चाकूबाजी, धमकी, लूट जैसी अपराधों का ग्राफ दिनों दिन बढ़ रहा है। ऐसे में इसे कंट्रोल करने के लिए जिले के 17 पुलिस थानों को ऐसे अपराधियों की 4 से 5 साल की जानकारी जुटाने के निर्देश दिए, जिनमें स्ट्रीट शीटर को अलग से लिस्टेड करने का है। जिला बदर करने की तैयारी है। इधर शहरी थानों से सबसे ज़्यादा ऐसे अपराधियों के नाम सामने आए जो लगातार आपराधिक वारदातों में शामिल रहते हैं। 50 से ज़्यादा ऐसे अपराधियों के नाम अब तक लिस्टेड हो चुके हैं। जिले के सभी थानों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने अपने क्षेत्र में जो अशांति फैलाने वाले असामाजिक तत्व हैं, जो लगातार मारपीट, गुंडागर्दी जैसे गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं, जिनसे शांति व्यवस्था भंग होने की लगातार संभावना हो, ऐसे प्रकरणों में ऐसी कार्रवाई की जाती है, जिला बदर इत्यादि की। उसके लिए भी हम प्रकरण सभी थानों से रिकॉर्ड के आधार पर मंगा रहे हैं। चलिए देखते हैं दिन की बिग न्यूज। मधुकुंज अगरबत्ती प्रेजेंट्स बिग न्यूज। अगरबत्ती हो तो मधुकुंज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि डीलिमिटेशन शुरू हो चुका है और जल्दी हम चुनाव कराएंगे। लोकसभा में आश्वासन दिया कि जैसे ही जम्मू कश्मीर की स्थिति सामान्य होगी वैसे जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण के 51 उम्मीदवारों की सूची जारी की। मायावती ने कहा कि इस बार हमारा चुनावी नारा होगा, हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है। यूपी में सीएम के चेहरे पर प्रियंका गांधी ने सफाई देते हुए कहा कि मेरी पार्टी कहीं कहीं पर यह तय करती है कि सीएम का चेहरा कौन होगा, कहीं पर यह तय नहीं भी करती कि पार्टी का अपना यह तरीका रहा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सीएम के लिए केवल मेरा ही चेहरा है। उन्होंने कहा कि यूपी सीएम को लेकर बार बार एक ही सवाल से चिढ़कर जवाब दिया था कि मैं ही चेहरा हूँ। मशहूर गायिका लता मंगेशकर की प्रबंधन टीम ने वायरल होती झूठी खबरों को लेकर एक बयान जारी करते हुए कहा
कि गायिका के स्वास्थ्य के बारे में झूठी अफवाहें जो इंटरनेट के ऊपर घूम रही हैं, उनके प्रशंसकों को इस तरह की खबरों पर यकीन नहीं करना चाहिए। टीम ने कहा कि झूठी खबरों को हवा ना दें। लता मंगेशकर आईसीयू में हैं, फिलहाल वो कोविड से ठीक हो गई हैं। पूर्व मंत्री भैयालाल राजवाड़े का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में मंत्री राजवाड़े एक दुकानदार से गाली गलौज करते नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो में पूर्व मंत्री दुकानदार से अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए बता रहे हैं कि बिहार से आए हो, बिहार भाग जाओ, मेरे रहते तुम यहाँ नहीं पनप पाओगे, सुबह शाम लात मारूंगा। इस पूरे मामले के दौरान वहां पुलिस भी नजर आ रही। ये घटना बैकुंठपुर रोड रेलवे स्टेशन की बताई जा रही, जहां दुकानदार ने उधार देने से मना किया तो राजवाड़े के भतीजे ने उनको फोन कर बुला लिया और इसके बाद वो दुकानदार को यहां से बिहार भाग जाने की धमकी देते हुए गाली गलौज करते दिखाई दिए। तुमको ना कोई पुलिस प्रशासन साथ देगा ना कोई साथ देगा, बता दो, कोई साथ नहीं देगा। बाहर का आप ऐसा बोलना अच्छा नहीं लगता। अरे नहीं अच्छा, सुनो सम्मान दीजिए, बाहर से आके रहने वाला बिहार रेलवे DRM को बोलता हूँ मैं, यहाँ से हट जाएगा और उसके बाद से यहाँ रह नहीं पाएगा। तो बोल दिए ना बाबा, मैं बोल रहा हूँ कि जिनको बोलना है बोल दिया, मैं कुछ बोल हट जाओ, तो मना नहीं कर रहा। नहीं हटोगे तुम्हारा दुर्दशा करूँगा मैं यहाँ रहने वाला, और तुम मेरे ऊपर छाती में चढ़ के ऐसे लड़कों से ऐसे करो तो बताए। अपने लड़के लोग को पहले देखे बाबा। अरे मैं लड़के ठीक खा करके सब कान कचर के उधारी खाएंगे और रंगदारी करेंगे तो हम लोग मतलब का जीने का हक नहीं है हम लोग का। तुमको नहीं है, बिहार में जाकर चलते हुआ है मेरे रहते तुम यहाँ चले जाओ। मैं कहा कि तुम आए कहाँ से हो, तो बोले मैं बिहार का हूँ। तो मैं कहा तुम यहाँ निवासी हो क्या, यहाँ बनाए हो क्या, ऐसी आके रह रहा है और औने पौने दान में लोगों का बेवकूफ बना के जमीन का अफरा तफरी करवाता रहता है। काफी दिनों से चल रहा है, मैंने अभी तक बोला नहीं था, लेकिन मेरे भतीजा को मारा तो मैं उसको इस बात को मैं बोला कि तुम ये सब धंधा बंद करो। चिटफंड। चलिए आपको छत्तीसगढ़ में इस वक्त का आज का कोरोना अपडेट हम बता दें। छत्तीसगढ़ में आज 5,661 नए मरीज मिले। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में 11 मरीजों की मौत हो गई। छत्तीसगढ़ में आज 5,325 लोग स्वस्थ हुए हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के एक्टिव केस 31,181 हैं। छत्तीसगढ़ में पॉजिटिविटी दर 11.76% है, जबकि रायपुर में संक्रमण की दर 25.11% पर है। रायपुर में सर्वाधिक 1,789 नए संक्रमित मिले हैं। दुर्ग में 690 नए केस मिले, जबकि बिलासपुर में 331, राजनांदगांव में 222 नए केस मिले। बालोद में 99, सूरजपुर में 99, कोंडागांव में 83, धमतरी में 132, दंतेवाड़ा में 119 नए मामले सामने आए। वहीं बलौदाबाजार में 102, बस्तर में 102, महासमुंद में 100, रायगढ़ में 390, जांजगीर में 294 नए मामले मिले। कोरबा में 196, मुंगेली में 181, कांकेर में 133 केस मिले। सरगुजा में 122 और सुकमा में 105 नए पॉजिटिव मिले हैं। चिटफंड चोरी और दुष्कर्म के मामले पर तत्काल कार्रवाई करने के रायपुर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने थाना प्रभारियों को बैठक लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। रायपुर में बढ़ते अपराध और कोरोना काल के समय थानों में जाम हो चुकी फाइलें एक बार फिर खोलने के निर्देश हैं। ऐसे प्रकरण जिसमें आरोपियों पर दूसरे राज्यों से संबंध निकले हैं, उनकी तलाशी में अभियान चलाए जाएंगे। संबंधित मामलों में सबसे ज़्यादा चिटफंड के केस हैं। बताया जा रहा है कि 4 से 5 बड़ी कंपनियां ऐसी हैं जिनमें आरोपियों को दूसरे राज्यों को पकड़ा गया, उन्हें रायपुर लाने की प्रक्रिया लंबे समय से लंबित रह गई। ऐसे मामले में ट्रांजिट रिमांड लेकर आरोपियों को रायपुर में लाकर उनके ऊपर केस चलाने के लिए कहा है। इसके अलावा क्षेत्र में CCTV फुटेज की व्यवस्था सुधारने के निर्देश हैं। कोरोना काल के दौरान स्थायी वारंट, अस्थायी वारंट के साथ गैर जमानती वारंट के ही 1000 से ज़्यादा मामले अब तक पेंडिंग पड़े हैं। अब इन मामलों में कार्रवाई करने के लिए कहा जा रहा है।
उज्जैन की तर्ज पर भोपाल में बदमाशों में भय और अपराध पर अंकुश लगाने बदमाशों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया जाएगा। ऑपरेशन का नाम देने और मुहिम शुरू करने से पहले ऐसे छटे हुए बदमाशों की फोटो और नाम के साथ नए सिरे से लिस्ट तैयार की जा रही। सभी बदमाशों के नाम, पते, परिवार, संपत्तियों और काम धंधों की जानकारी, करीबियों का ब्यौरा, शासन प्रशासन और राजनीतिक संबंधों का पता लगाया जा रहा है। सभी थाना प्रभारियों को छटे हुए अपराध में सक्रिय बदमाशों की लिस्ट बनाने के निर्देश हैं। लिस्ट अपग्रेड होते ऑपरेशन को नाम देकर मुहिम शुरू करने के लिए दी जाएगी। जो भी चिन्हित बदमाश हैं उनके अपराधों की संख्या तथा उनकी जो गंभीरता है अपराधों की, उनके अनुसार उनको चिन्हित किया जा रहा है। अगर कोई भी अपराधी जो है किसी भी अपराध में भविष्य में लिप्त पाया जाता है तो उसके विरुद्ध गंभीर जो है कार्रवाई की जाएगी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।